प्रेम सुर राधा रानी की। तो कंस भैया जैसे उसका जन्म हुआ तो जन्मांक को नोट करवाया और जन्मांक को नोट करवा करके कहा कि देखो राजन, ये आगे चल करके तुम्हारा बेटा ये बड़ा अन्यायी दुराचारी ये दुष्ट प्रवृत्ति का होगा। तो राजा ने सोचा कि इसको इससे अच्छा है कि मैं बिना बालक के रह जाऊं। मैं बिना बालक के ही रह जाऊं, ठीक रहेगा। बिना बालक के ठीक हूं। जैसे भैया कहा कि बिना बालक के मैं ठीक हूं, तो क्या किया, उस बालक को महाराज उग्रसेन ने एक नौकर को दे दिया। कहा जाओ इस बालक को यमुना जी में फेंक दो, इसको नहीं रखना है। पवन रेखा से चुरा करके भैया क्या किया, उस बालक को फेंकवाने का प्रयास किया। कहा जाओ इसको फेंक करके आओ। अब बालक को ले लिया नौकर ने, लेकर के चला। फिर सोचा कि अगर मैं इसको यमुना में फेंक दूंगा इसकी मृत्यु हो जाएगी, पाप हमें लगेगा। नहीं, इसको मैं मारूंगा नहीं। कांस ले लिया, कांस जिसका डलवा बिना जाता है ना, डलवा कांस, वहां पर कांच पड़ी हुई थी, उसका बना लिया पूरा मोटा मोटा, उसी के ऊपर रख लिया, यमुना जी में बहाए दिया। और जब बहाए दिया तो एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था सूरसेन। सूरसेन यमुना जी में स्नान कर रहे थे, उनको बालक मिला। और जब बालक मिला तो उन्होंने सोचा कि ये मेरा धर्म है इसकी जान बचाना। उसको ले आए घर में। फिर सोचा कि इसका नाम क्या रखूं। नाव का रखी, युग कांस से मिला है तो इसका नाम रखी दिया कंस। भैया कांस से वो मिला था, उसका नाम रख दिया कंस। कभी कभी माताएं बहनें जो होती ना, दिन के हिसाब से लड़कवा का नाम रख देती। हाँ, संबार पैदा होगा तो कहते हमारे भैया संबारियां मंगल के यहाँ जन्म होगा तो कहे भैया हमारे मंगली, कोई कहती मुंडली। भैया मंगली गए, बुद्ध कोई गए तो बुधाई। ऐसी एक माता जी बेचारी गई ना ख्यातनवार, लड़का के जन्म म्याड़ पर होगा तो कहा लगा मारो भैया मेरा ही आई देगा, होता है ऐसा। तो उसको कंस का नाम रख दिया, कंस से मिला था कंस रख दिया। और थोड़ा सा उसके जन्म की थोड़ी बताऊं बात। ये छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलने जाता, और जब खेलने जाता तो कहता तुम बताओ क्या खा के आए हो, क्या खा के आए हो। तो बच्चे कहते हम मीठी मीठी खीर खा के आए हैं। तो कहे जबान दिखाओ, जबान काट देता, कौनों का पकड़ लेते। और कुआं होता है, कुआं पहले होते थे ना, कुआं माँ पकड़े और पकड़ के कुआं माँ और या कहे में डाल दिया और डाल दे लागे चिल्ला दौड़ो दौड़ो लड़का कौन गिरता दौड़ो दौड़ो। सब दौड़ काम है। हाँ, दौड़ के आवे और को निकाले और वही का बड़ा मजा आवे। आज जब सब दौड़े चिल्ला तो का मजा आवे। ऐसे एक लड़का रहा है हमारे तिरावा कहा महाराज जी का तो कहीं नहीं, गांव वाले से जब मजा लेती हम तो दोपहर से ने लोटा पानी लेके भागे लगी थी। गांव वाले पूछे का बात, तो हम कहे कि हमारा थोड़ा पेट गड़बड़ है। और जैसे सांझी होती महाराज लोट में धर के देती आगी, और जब छोरम बखरी होती उनके छपर पर धरी दी थी, लागत बड़े में मजा होती। हम कहने भाई धो मजा आई नहीं, कोई डार दे दी हो। हाँ, ऐसे शैतान बालक होते। कंस भैया बच्चों को डाल देता। 2-4 चक्कर जब ऐसा हुआ तो गांव वाले कहला भैया जब लड़का कुआं में गिरते है तो कंसवे पहले पहुंचती है, देखक चाहिए। और तब तक कंस के यहाँ मजा उठे रहे। अब वो गया एक लड़के को पकड़ा और कुआं में डालने वाला रहा, और तब तक किसी ने कह दिया ये क्या करते हो। तो तुरंत बात बदल दी, जान तो क्या कहा है कहते रहे भैया भैया कुआं तीना खेला करने गिर पड़ी हो।
गांव के कहने लगा अच्छा गिर पड़ी हो नौटंकी, अभी उठा के डाल देता और बाद में हंसता। ए भैया ऐसे वो शरारत करता था। जब बड़ा हुआ थोड़ा और तो उसके 18 मित्र बने, जैसा कंस वैसा मित्र, माफिया डान गुंडा, 18 मित्र बने। और जिधर निकलता ए भैया अपना ही वो साम्राज्य स्थापित करने को सोचता। एक दिन के बाद नारद जी मिल गए। जैसे नारद बाबा आए नारायण नारायण करते हुए तो कंस ने रोका, कहा बाबा रुको, ए बाबा हर समय तुम गाया बजाया करते हो, है मैंने सुना है तुम बहुत ज्योतिषी हो, जरा मेरे विषय में बताओ। तो नारद बाबा कहने लगे भैया तुम्हारे विषय में क्या बताएं, पहली बात तो मैं बताऊंगा तो नाराज हो जाओगे, कहा नहीं मेरे विषय में बताओ और सत्य सत्य बताना। नारद बाबा कहने लगे सुनो, तुम्हारे असली जो पिता हैं वो मथुरा नरेश उग्रसेन, यही तुम्हारे जन्म की कथा, सारी पूरी कथा बता दी कि तुम कैसे आए थे, कैसे सारी कथा बताई। अरे कंस भैया कहने लगा अच्छा मैं मथुरा नरेश फिर भी इधर उधर भटक रहा हूँ, जाऊंगा जा करके मैं अपने बाप से अधिकार लूंगा। गया और जा करके आखिर में उसने अधिकार पा ही लिया। जिधर निकलता दीवालों के दिवाले भुगवा देता और सबसे कहता है जाओ लूटो मारो फूको, और सुनो जनता के हाथ मत लगना, बाकी सब निपट लेंगे हम, क्योंकि मैं राजकुमार हूँ। जिधर निकलता दीवालों के दिवाले भुगवा देता। अब तो प्यारे माता पृथ्वी गाय का रूप धारण करके भगवान से प्रार्थना करती है कि मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मेरे प्रभु, भक्त भगवान से प्रार्थना करने लगे, कहने लगे मेरे श्याम, हे मेरे कन्हैया, मेरे प्रभु तुम कहाँ हो। पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, देवों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता, नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, उठाया नहीं जाता, देवों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता, सुनाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार। पृथ्वी से पाप भार 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 भार, पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, उठाया नहीं जाता, देवों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, उठाया नहीं जाता, देवों का कठिन कष्ट सुनाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, मेरे कन्हैया की मुंह बंद कलम बंद सभी बंद कारोबार, मुंह बंद मुंह बंद मुंह बंद, भगवान का भजन नहीं कर सकता, तुम्हारा नाम नहीं ले सकता मेरे परमात्मा। मुंह बंद कलम बंद सभी बंद कारोबार, कलम बंद सभी बंद कारोबार, बंद कलम बंद सभी बंद कारोबार, बंद कलम बंद सभी बंद कारोबार, अपना ही कमाया हुआ खाया नहीं जाता, टैक्स लगाए टैक्स लगाओ टैक्स, अपना ही कमाया हुआ खाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता, पृथ्वी से पाप भार उठाया नहीं जाता, खाया नहीं जाता।
प्रार्थना करने लगी, सारे देवता जब प्रार्थना करने लगे तो भगवान ने आकाशवाणी की, हे देवताओं तुम शांत हो जाओ, हे माता पृथ्वी तुम मुझे रो रो करके मत रुलाओ। भगवान कहते हैं कि हे वसुंधरे, कि हे वसुंधरे निश्चिंत रहो, अब ज्यादा वृथा सुनाओ। हे वसुंधरे निश्चिंत रहो, अब ज्यादा वृथा सुनाओ। अब विश्व में वो आता है जब पापी मारा जाएगा। हे माता पृथ्वी आप शांत हो जाएं, मैं बहुत जल्द इस पृथ्वी पर आ रहा हूँ और राक्षसों का विनाश करूंगा। बबलू मिस्त्री भोजपुर से हैं, जिनकी तरफ से 50 मुद्राएं भगवान के चरणों में सादा दान है, बहुत बहुत धन्यवाद है। कहा माता पृथ्वी आप धैर्य धारण करो। ए देवताओं, तो कहा हाँ महाराज, कहा सुनो तुम लोग मेरी सहायता करो। देखो मैं अब पृथ्वी पर आऊंगा, मैं लीला करूंगा, और जब मैं लीला करूंगा तो आप लोगों को हमको सहायता लेनी पड़ेगी। अरे कहा प्रभु आपको सहायता कहाँ, हाँ लीला अकेले नहीं होती, इसलिए सहायता करनी पड़ेगी। हे देवताओं कि तुम सब जाओ भूमि पर, धर्म जाति विभेश, मैं जग में आ रहा हूँ बनकर भूप नरेश। गोलोकवासिनी महाशक्ति प्रसभानि लली कहलाएगी, रामा अवतार की वैदेही राधिका नाम से गाएंगी। शेष कभी जो लखन थे होंगे अब बलराम, मैं जग में आ रहा हूँ बन करके घनश्याम। बताओ घनश्याम। 101 रुपया बबलू मिस्त्री। अच्छा जय हुआ रे बबलू भैया, बबलू भैया तुम जुग जुग जियो, हम कबहू न मरी। चलो बैठो चलो, हाँ बारे बैठो जय हो। बेचारे का करे पैदल नहीं आवती है, बैठो बैठो। राधे काहे जो पहले राधा हुआ करती थी, रामावतार की वैदेही जो सीता हुआ करती थी राधा बनेगी, और जो मेरे छोटे भैया लखन हुआ करते थे ना अगली लीला में, अब वो मेरे बड़े भैया बलराम बन करके आ रहे हैं। और ये देवताओं तुम लोग चलो या तो गोप बन जाओ, मैं तुम्हारा नायक बन करके आ रहा हूँ। जैसे प्रभु ने आज्ञा दी सब देवता वहां से चले गए। धीरे धीरे भैया समय बीता। अब थोड़ी सी चर्चा मैं आपको बताऊं। इधर कंस की एक चचेरी बहन थी, चचेरी बहन जिसका नाम था देवकी। एक दिन दरबार में बैठा था कंस बैठा हुआ था दरबार में, अपने मंत्रियों से कहने लगा, मंत्रियों है मंत्रियों? तो कहा हाँ सरकार है, मेरी बहन विवाह की योग्य हो चुकी है, इसके लिए कोई सुंदर सा वर बताओ। तो मंत्री कहने लगा, महाराज जी आपके जो मित्र वसुदेव हैं वो कैसे रहेंगे? आओ उस मित्र मेरे लंगोटिया यार की बात तुम कर रहे हो? अरे वो तो मेरा बचपन का मित्र है, मैं उसके साथ खेला हूँ, बड़ा अच्छा है मंत्रीवर, मुझे अच्छा लगा। जाओ तुरंत लगन पत्रिका भेजी जाए, मैं अपने हाथों से बहन का विवाह करूंगा, चाचा को कोई तकलीफ होने नहीं दूंगा, मैं राजकुमार हूँ, मैं अपनी बहन का विवाह बड़े धूमधाम के साथ करूंगा। जाओ मथुरा नगरी दुल्हन की तरह सजाओ और बसदेव से कह दो कि बारात लेकर के आए। यही हुआ प्यारे, कंस ने सारी व्यवस्था की विवाह की।
वसुदेव जी बारात लेकर के आए। और आप लोग जानते होंगे भैया, जब विवाह होता है ना तो विवाह में रात में बड़ा आनंद आता। काहे आनंद आवत बताइए, काहे बताइए? अच्छा बताइए। देखिए आनंद इसलिए आता है क्योंकि बढ़िया सब खाने को मिलता है, चाट पकौड़ी टिक 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 आए चाउमीन बर्गर, ये सब खाने को मिलता, बड़ी चहल पहल होती है, बड़ी खुशी होती है। पर ए भैया वही खुशी जब सुबह होता है तो दुख में बदल जाती। क्यों दुख में बदल जाती? क्योंकि प्यारे विदाई का समय है और विदाई प्यारे बड़ी दुखदाई है। उस भाई बहन उस माँ बाप से पूछिए जो अपनी बिटिया को 18-20 साल पालता है और जब वो प्यारे पराई होती है तो कितना कष्ट होता है। सबसे ज्यादा भाई होता है कि मैं लड़ता था, झगड़ता था, खेलता था, बहुत होता है। ये भैया एक बहन गई अपने पिता से गले से लिपट गई, रोने लगी और कहने लगी पिताजी कि काहे को ब्याह हो विदेश हो, कि काहे को ब्याह हो विदेश, अरे सुने बाबुल मेरे, काहे को ब्याह हो विदेश, अरे सुने बाबुल मेरे, काहे को ब्याह हो विदेश। काहे को ब्याह हो विदेश, अरे सुनी बाबुल मेरे, काहे को ब्याह हो विदेश, अरे सुनी बाबुल मेरे, काहे को ब्याह हो विदेश, अरे सुनी बाबुल मेरे, काहे को ब्याह हो विदेश, अरे सुनी बाबुल मेरे। भैया तो दीन हो महला महला, भैया तो दीन हो पिताजी, भैया तो दीन हो महला महला, हम तो लिखो परदेश, ओ बाबुल हम तो लिखो परदेश, अरे सुनी बाबुल मेरे, काहे को काहे अरे सुने बाबुल मेरे, काहे को ब्याह हो विदेश, अरे सुने बाबुल मेरे, काहे को ब्याह हो विदेश, अरे सुने बाबुल मेरे। हम तो बाबुल तेरे फूटे की गैया, 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 जहाँ जाओ जहाँ जाऊँ जाऊँ, अरे सुनी बाबुल मेरे, काहे को ब्याह हो विदेश, अरे सुनी बाबुल मेरे, काहे को ब्याह हो विदेश, अरे सुनी बाबुल मेरे, काहे को ब्याह हो विदेश, अरे सुनी बाबुल मेरे। हम तो बाबुल तेरे, हम तो बाबुल तेरे कोने की चिड़िया, हम तो बाबुल तेरे
तई भोरे उठ जा तई भोरे उठ जा अरे सुनी बाबुल मेरे काहे को जाओगे अरे सुनी बाबुल मेरे काहे को देव की जब विदा होने लगी तो प्यारे रोने लगी और रो करके अपने कंस भैया से लिपट गई और कहने लगी भैया मैं ससुराल नहीं जा सकती, तुम्हें छोड़ करके भैया मैं कैसे चली जाऊं। आज तक तुम्हारे साथ में खेली, तुम्हारे साथ में रही, हर तुम्हारे नखरे उठाए, जब मैं रुक जाती थी तो तुम मनाते थे भैया, मैं तुम्हें छोड़ करके नहीं जा सकती भैया। कंस कहने लगा मेरी बहन अगर बेटी को घर में कोई बिठा रखा तो मैं भी नहीं जाने देता मेरी बहन, पर क्या करूं, ये तो विधि का विधान है मेरी बहन, ये तो चलता आया है। पर मेरी बहन तू मेरी बहन है, देवता भी तेरी तरफ आंख उठा करके नहीं देख सकते। मेरी बहन जा, तेरा भैया तेरी रक्षा करेगा। मेरी बहन तू जहां जाएगी हमेशा सुखी रहेगी। मेरी बहन मैं जानता हूँ ये वसुदेव बड़ा अच्छा है। वसुदेव तो कहा महाराज ले जाओ। और सुनो, आज तो ये रो रही है, मैं इसकी आंखों में आंसू देख रहा हूँ, आज के बाद इसकी आंखों में आंसू ना देखूं, अन्यथा वसुदेव मैंने तुम्हारे चरण पूजे हैं, सर नहीं। तुम तो मेरे स्वभाव को जानते हो, देवता भी मुझसे नहीं टकरा सकते। वसुदेव जी बोले नहीं भैया, नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं अपने प्राणों को त्याग करके मैं इसकी रक्षा करूंगा भैया। हाँ यही उम्मीद है वसुदेव। जाओ ले जाओ। फिर सोचा नहीं मेरी बहन तो बहुत परेशान है ना, अच्छा चल आज मैं तुझे तेरे ससुराल स्वयं चलूंगा, चल मैं तेरे ससुराल स्वयं चलता हूँ, चल मेरी बैठ 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 जल्दी बैठ। ए भैया बिठाया रथ में बिठा लिया, चल पड़ा। और जैसे प्यारे चला कि रथ में देवकी जा रही थी, पीछे से एक रसाला रथ में देवकी जा रही थी, पीछे से एक रसाला। पीछे से एक रसाला वसुदेव कुंवर के नाते से हंस वसुदेव का साला। वसुदेव जी और अपनी बहन को लेकर के नगर के बाहर पहुंचा, और जैसे नगर के बाहर पहुंचा देवताओं ने सोचा, देवता सोचने लगे अगर कंस ऐसे दया दिखाता रहा, शादी बिहाव करावत रहा, धर्म का काम करता रहा तो ये मारा ही नहीं जी। ये पता नहीं कि खोपड़ी हम समझ नहीं पाते, ये बिहाव करावत दान पुण्य करते हैं, जब पगलिया जा तो हमका सबका रुई तक धुना करती है। क्या करूं, और जब तक इसका पाप का घड़ा भरेगा नहीं तब तक ये मारा नहीं जा सकता। अब करें तो क्या करें। देवताओं ने भैया तब तक ध्यान किया कि आगे ये तो कहानी नहीं तो दूसरी है। तुरंत आकाशवाणी करते हैं देवता, कंसराज सावधान। और जैसे कंसराज सावधान, कंस ने देखा आकाश की तरफ, आकाश से देवताओं ने आकाशवाणी की, हे कंसराज
जो तू अपनी बहन के ऊपर इतना फूल रहा है, इसी की 8वीं संतान तेरा वध करेगी। अरे कंस ने जैसे सुना कि इसकी 8वीं संतान वध करेगी, कंस की बड़ी बड़ी आंखें निकली, प्याज कैसे बड़ी बड़ी भैया, आकाश की तरफ देख करके कहा, हे देवता, आकाशवाणी देने वाले देवता तो बिल्कुल मूर्ख है। कंस को चुनौती दे करके विजय पाना संभव है। ना बजेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगी महेंदी बहन, ना होंगे इसके लाल। जब मैं पेड़ को ही जड़ से उखाड़ दूंगा तो फल कहां से आएंगे? जब मैं अपनी बहन को भी मार दूंगा तो मुझे कौन मारेगा? देवताओं, मैं तुम्हारी बात में अभी झूठी किए देता हूँ। अब इतना कह करके भैया और सबका अपन अपन प्राण प्यार रहे हैं। अब हे बहन क्या उठाए के बढ़िया ले जाते रहे। अब क्या किया, तुरंत मुड़ पड़ा और पकड़ा अपनी बहन के बाल और बालों को पकड़ करके जमीन में फेंक दिया। चारों चीज बेचारी धराम से दूर गिरी, निकाले तलवार मारे दौड़ा। और वसुदेव जी बैठ, वसुदेव जी का सोची, वसुदेव जी सोची हो सकते इनके यहाँ क्या कुछ दान धूर हुई, पहले भैया पटवे जाते हुई, फिर बहन के उठाकर धसकती हुई तो डांड धूर्वता होती है। कुछ रिवाज हो। तो दादा अपने सबके में यहाँ रिवाज है, चाचा रिवाज जानते कौन है? जब विवाह होता है ना, जब किसी भी लड़के का विवाह हो तो उसकी अम्मा बैठती है कुआं में, पाँव लटकाए के यहाँ है। हाँ हो ही नहीं था, हर जगह है। एक जगह एक माता जी बेचारी बैठी रहे आगे, तो हम कहने मैया, तो कहे लगे कि हमारे पंडित भैया, तो हम कहने मैया तुम्हारे कई लड़का है? तो कहे भैया 4। तो हम कहना माँ 4 बिहाव हो गए? हाँ भैया हो गए। तो हम कहना माँ 4 के लिए बिहाई में पाँव लटकायो? कहें हाँ। तो हम कहने काहे लटकायो माँ? कहें हाँ भैया यूं नहीं जाने तो लटकाए जाती है। तो हम कहना अच्छा। अब ये आपको बता दूं, ना तो कोई विवाह पद्धति में, ना कोई पूजा पद्धति में हमका दिल दिखा नहीं मिला कि दुल्हा के अम्मा पाँव लटकावे कुआं में। पूजा कर सकती हैं, तीर्थ है, पूजा तो चलता है, पर पाँव लटकाना ये केवल एक रिवाज है। का है रिवाज? अच्छा रिवाज कब से चला बता दिया। अब आगे चलिए, पहले बता दी रिवाज कब से चला। ये केवल रिवाज है तो रिवाज है। कब से चला थोड़ा ध्यान से सुनेंगे। एक गांव में 2 बूढ़ी अम्मा रहे, 2 जनी रहे। इनका समझ लो या जन इनका नाव मंझिलो का की और दूसरे के यहाँ खोरहो का की। हाँ 2 जनी रहे। और तब तक धीरे धीरे खोरहो का की करे लड़कवा के बिहाव हुईगा भैया। और जब बिहाव हुआ ना तो उनकी जब बहुरिया आई तो महीना खान बहुत कायदे से नहीं चली। महीना खान बड़ी कायदे से, लो मेरी मम्मी खा लो, मैंने पराठा बनाया खा लो। बड़े नीचे महीना खान चली। और फिर जान चुका कहा है दादा का करी प्यार में दर्द होती। और जैसे कहीं प्यार में दर्द होती तो कहीं चल साइकिल पर बैठू। अब लड़का साइकिल पर बैठा के लेके गए, हुआ से लेके दवा आए। वह घर में पहुंची कहे लगा हाय दादा का करी मूड फाटा जाती, मैं क्या करूंगी? ए भैया अब वो मूड की दवा लेके तुरंत आवा कहा है दुआ हाथ मार टूटे जाती। अब बेचारा दवाई लाओ परेशान। तब एक दिन कहे लग पूरे तुम्हारी ग्वार हाथ मूड़ी कब बंद होई? तो वह जान तू करकराए का बोल दी ही कहे लगे सुना हम साथ भौरी तुम्हारे संग दो मेरा बूढ़ा का टोपी ना खवाई पाऊंगी। या तो हमका हमारे मई के भेजिया या तो मैं मर जाऊंगी। ए भैया अब आ कर टंकी लड़कवा सोचित कि या तो अगर मरी गए भैया, अगर या मर गए या अपने मैके चली गए तो रोटी अपने हाथ से और डाल खींचे ना पाती तो कहीं का करी? कहीं बूढ़ा का अलग कराओ, बूढ़ा का अलग। तो बेचारा का करी? नारी विवश नर सकल गोसाई, नाचत नट मरकट की नाई, अपनी अम्मा का अलग कहती है। का करे बेचारा? अलग कह दिया। और जब अलग कर दिया
है। अब बेचारी मझिलो का की वो बड़ो का की बेचारी खाना बनाओ अपने हाथ ऐसा और कबू कबू व्यवहार रहे मझिलो का की क्या वही आ जान और दुई जनी क्या व्यवहार जो हो तो कैसे जान कोई हो हम तुम बतलाए लागी तो सब कोई जान जाती पर इनके व्यवहार कोई नहीं जानी पाई। आओ बताए दी व्यवहार कैसे इनका जान कोई हो या का जनी जनी है दूसरे के लिए घर में कहे के का बनाए रहे आज बड़ा महका तो कहे झलरा का पीछो के ना तो कहे ला मुहूर्त चिट्ठी दसरी जनी के यहाँ घर से कटोरिया लेके निकले जान जाओ पक्का व्यवहार। आज मंजिलो का की बिचारी बैठे हुए थे खड़ो का की तिर सब रोए रोए में खड़ो का की बताऊं मैं मंजिलो का की सोच लिन हाय भगवान एक कोई लड़का मोरे और अगर हम मोरे घर में ऐसे चूल्हा छनी आए तो मुंह नरक में पड़ जाऊंगी। मंजिलो का की सोच लिन कि जले जिंदा रहबा तले अपने लड़कों के बिहाव होए नहीं दिया जले जिंदा रह तले होए नहीं दिया बारी चाहे कुछ करे अब या नौबत नहीं आई खड़ो होता काम नहीं पर भैया पैसा मकान बढ़िया बना रहा है और जमीन ज्यादा रहा है या दिन की बात मंजिलो का की यहाँ लड़कों की बिहवा आएगी और जैसे बिहवा आए तो का बेचारी भगाए दे सोचे का करी भगवान तो अपने लड़कों को बोले कहने यहाँ तो कहने का ऐसुर अले या रुपया ले लो और ये झारा ले लो और भैया चाय ले आओ नमकीन ले आओ बिस्कुट ले आओ और ले तोरे बिहार क्या जा अब लड़कों को भगाई दे और मेहमान से ले जानते का कहाँ सुनो भैया तुम सब अपन हो जी हो आओ घर में बैठो है आप बैठो है और मेहमान तो सोचते हैं घर में घरी देख ली तो कहते भैया बैठो और भैया ने या खाओ तुम सबको अपन हुई जी हो और हमारे लड़का में या कमी है तो ना बहे जान लो और बाद में व्यवहार बताई हो तो बिगड़ी जाएगी तो कहीं काकी तुम्हारे लड़का में का है तो कहीं या का कमी है तो कहीं कौन कमी है तो कहीं देखो कमी या है यू या का दिन हुआ गा रहा है लकड़ी तुम्हारे भैया ने लकड़ी तुम्हारे गवा रहा है तो यू बिरए पर से भैया ने गिरी पड़ा तो जब बिरए पर से गिरी पड़ा तो पुरवैया हवा चलते है तो तन उठा बकाई लागती है जान लो तो कहीं और कोई कमी तो नहीं कहीं हाँ आज भैया ने और कोई कमी नहीं है छोटे परी के बप्पा झापड़ मारती नहीं कान पर तो इका कबू कबू ऊंचा सुनाती है तो कहीं और कोई कमी नहीं कहीं हाँ आज भैया ने और कोई कमी नहीं है भैया जब जब चला जाते हैं तो आधा खाड़ पीऊ लेते हैं भैया ने पीऊ लेती है तो कहीं और कोई कमी ना है तो कहीं ना हाँ भैया तुम्हारी कसम और कोई कमी ना है हाथ तो हाथ खेल लेते हैं भैया ने काना जीजी अच्छा लिख के ले लो हाँ हाय जीजी होशियार है बैठो कर ए भैया विष्णु कुमार ये जमापुर से हैं जिनकी तरफ से 21 मुद्राएं हैं बहुत बहुत धन्यवाद है भाई ए भैया अब कहाय लागी और कोई काकी तो ना तुम ले ले कौन कमी तो कहीं हाय भैया और कोई कमी ना है रात बिरात चला जाते भैया ने रात बिरात चला जाते हाथ मारी लाओती हाथ मार लाओती चोरी बताई मेहमान सोचिन गाय लगी ने के लड़का तो कोई सारे गुण संपन्न है अच्छा ठीक है अब ऐसे करो देखो लोगिया के मौसिया कर रहे हैं भैया रहा है और ऐसे करो काकी अइबा वो का अइबा ना है और लड़कों को देखें ठीक ठाक है अइबा फिर भी हाउ कहीं भाई अब वो चले जाए घूमने नहीं होंगे लड़का बाबा कह रहा गम्मा कहीं का भैया काकुतुआ तो कहीं अम्मा मेहमान कहाँ गए तो कहीं हाय भैया मेहमान पड़ोसी कहनी कहने लगा भैया ये कान भर दी बकाए दी भैया लड़का सोचती यार कोई से झगड़े नहीं है हमारे पड़ोसी का है हमारे बकाए दे हैं पड़ोसी से ने कुछ कहा तो तुम सबको कोई कुछ कहे हो तो पड़ोसी कहा भैया हम तो ना कुछ कहें तुम्हारी अम्मा घर में बैठा रही घर में का बताइन और तुरंत उठे चले गए यहाँ का तो चक्कर ऐसे बाबा हेरी लड़का कहे लगा आखिर बात का है मेहमान आई और उनका यह काम रहा है कि भगाओ भैया दाल मोट नमकीन मटर चाउमीन जाओ और जैसे दिन ज्वारा और कहीं भैया जाओ बाजार अब क्यों बाजार नहीं गा दूसरे लड़के को पठाई कहीं भैया तनी तुम ही आओ या सामान तुम चौराहे पर से ले आओ तनी हम घर का किरला देखी का हो वो चुप्पे चढ़ेगा पिछवाड़े से भी गवाह
बैठ जाए छज्जा तेरी, और छज्जा तेरी बैठ गया और सब सुनाई लाग, और उनकी अम्मा वाय तनु 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 बताए वही रहे पकाने से छज्जा नीचे गिरा और कहे लगे चाचा ये हमारी अम्मा सौतेली हैं। तो कहीं कहा सौतेली अपना नाम तो कहीं सौतेली नहीं हो तो दुआई तुम का पढ़ती हो, हम का ऊंच सुनाते हैं, बहिरा बनाए जा रहे हो, नाच काटो बुढ़ो बहिरा बनाए जा रहे हो। मेहमान साहब तुम बताओ अब यू कहें हम का ऊंच सुनाते होते तो दुआ का सुन पाए, छज्जा पर आन सब यू कहें और हम लेगड़ा हो तो का तो दुआ कूद पाए। देखो छज्जा कूद दिखाएगी तुम्हें तो देख लो चली तो ठीक है या ये का बताए गए हाथ दुआ पिए वो ख्याल लो चोरी करो सब ये ठीक नहीं है माता जी, आपको ये ऐसा तुम्हें नहीं कहना था, हाल अच्छा लगा दिया तो बड़ा नाराज हो गया अपनी माँ के ऊपर। तो मेहमान का लग भैया तुम का चाहते हो हम यहाँ से तो ब्याह हो जाए, ये बुढ़ापा पर जाड़े में यहाँ थर कपती रोटी सेकती है, चूल्हा फूका नहीं जाता दांत ही नहीं बुढ़ो हम यही चाहते हैं। तो कहा ठीक है बेटा तुम ठीक हो, चलो क्या चाहते हो? कहा बिल्कुल मैं चाहता हूँ, मैं विवाह करूंगा, मैं खर्चा करूंगा। ए भैया सारी तैयारी उस लड़के ने की, माँ की एक भी नहीं सुनी, और जब नहीं सुना दूल्हा बन के तैयार हुआ, बूढ़ा कहे लगी भैया तुम बिहाव करे जी हो मनी हो नाई, कहीं अम्मा नाई मानब, तो कहीं ना मानो भैया तुम जाओ बिहाव करे, हम लिया बताल कुआं भैया ताल कुआं, अवत्ता कह के द्वारे भैया राय कुआं दौड़ी दौड़ पड़ी बुढ़िया दौड़ी पाँव लटका के कूदे चली, लड़कवा सोची से या बुढ़िया मर जाई निकाले हम कह बड़ी महतारी है का करी, दौड़ी का गवा और पीछे से और दौड़ी है इसी कहे लगा अम्मा हम चले जी चाहे तुम मर जाए तो चाहे कुछ कह जा रहे हो, पर यूं बतावा तुम कुआं पर बैठी हो, सबकी महतारी चाहती है कि हमारे लड़के का बिहाव हो जाए, तुम काहे नहीं चाहती हो? तो लिपटी गई कहे लगी हाय मार पुतवा तुम बड़े प्यारा हो प्यारा तो कहीं तो ये कुछ का बिहाव ना हो देती हूँ, तो कहीं भैया ये की कुछ कहना है भैया खड़ो हो कहा कि जब से दशा देखे जब से उनके घर में पटवा आई भैया जिये नहीं देती मारा भैया तो यार सोचती थी चले जिंदा रही बात ले थोपी थोपी खवाई बा मरी गई भैया, चाहे बिहाव करो चाहे भोपाना भैया जब मरी जाए तो कुछ करो, और जैसे कहीं मर जाए तो कुछ करे तो कहा लग जाओ अम्मा अगर यह बात है तो मैं तीर्थ पर खड़ा हूँ, तीर्थ पर खड़ा होकर के मैया तुमको गोद में लेकर के कसम खा रहा हूँ, अम्मा कसम खाए रहने हम कमाई वो तुम खाए हो, कसम खाता है बेटा वो भी तीर्थ पर खड़ा होकर के कि हम कमाई वो तुम खाए हो। और जैसे भैया भवानी आई माँ को अलग कर देता है। प्यारे भाई बहनों माँ बाप के ऋण को हम ऋण नहीं कर सकते। जब मैं बच्चा था छोटा था पेशाब कर देता माँ स्वयं गीले में होकर के मुझे सूखे में सुलाती है, 4-5 साल इतना देखभाल करती इतना पालती है कि मैं उनके एहसानों को कभी जिंदगी भर मैं मर जाऊं फिर भी अपने माता पिता के ऋण से ऋण नहीं हो सकता। ए भैया तब से इसीलिए भैया वो सोचा कि ये कोई रीति रिवाज होगा, कंस ने सोचा कि कोई रीति रिवाज होगा, और तब तक आवाज आई है देवकी को बचाओ नहीं महाप्रलय हो जाएगा। तो कूद पड़ा रथ दे तभी कि कूद पड़ा रथ दे तभी उस अबला का नाथ खड़ग धार पर रख दिया अपना दायां हाथ। बस देवकी कूद पड़े जाकर के कंस की तलवार को पकड़ लिया था भैया सावधान कि कोई भी देख नहीं सकता इस तरह दुर्दशा दुल्हन की, कोई भी देख नहीं सकता इस तरह दुर्दशा दुल्हन की।
कि कोई भी देख नहीं सकता इस तरह दुर्दशा या तो विवाह जब करी बनती है चिता सुहागन। दुल्हन की या तो विवाह मंडप पर ही बनती है चिता सुहागन की। एक अर्श भैया ये तुम क्या करने जा रहे हो? ऐसा कोई संसार में नहीं जो अपनी पत्नी को मरता हुआ देख सके। कंस ने कहा क्या कहा? हंसदेव तुम क्या कह रहे हो? अपनी पत्नी को मरता नहीं देख सकते? है उसको नहीं देख सकते अगर तू लो आंखें फोड़। इतना कहकर कंस ने खड़ग धर दी मोड़। कंस को ए वसुदेव तुमने मेरी तलवार को पकड़ करके अपनी मौत को चुनौती दी है। अरे देवता भी मेरी तलवार का सामना नहीं कर सकते। तुमने मेरी तलवार पकड़ ली। आप अपनी बहन को बाद में मारूंगा, पहले मैं तुम्हें मारूंगा। नारियां सती होती नर पे, तुम नारी पे सत्ता हो जाओ। आज तक नारियां अपने पति के ऊपर सती होती थी, अब तुमका नारी पर सत्ता मिलेगा। पहले अब तुम काट डाला। ए भैया नाराज हो गया और जैसे कर दो काम तमाम त्यों ही उठकर देव की चरणों गिरी धड़ाम। उसने सोचा कि मैं मार दूं, तुरंत देव की चरणों को पकड़ लेती है, लिपट गई। उसने सोचा कि मैं भैया के पैर में लिपट जाऊंगी तो ये भैया आगे नहीं बढ़ पाएगा। हाथ जोड़ करके रोने लगी और कहने लगी भैया कि बिंदिया सिंदूर की मेरी तुम मिटाओ ना, लूट के सुहाग मेरा विधवा बनाओ ना। बिंदिया सिंदूर मेरी तुम मिटाओ ना, लूट के सुहाग मेरा विधवा बनाओ ना। बिंदिया सिंदूर मेरी तुम मिटाओ ना, लूट के सुहाग मेरा विधवा बनाओ ना। बिंदिया सिंदूर तुम मिटाओ ना, लूट के सुहाग मेरा विधवा बनाओ ना। सोना सोना मेरे सोना सोना मेरे मन का अंगना। सोना 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 मेरे मन का अंगना। तोड़ो न मेरे हाथ को तकमाना। सोना सोना मेरे मन का अंगना। तोड़ो न मेरे हाथ को तकमाना। भैया बहन को अपनी, भैया बहन को अपनी ये ना सताओ ना, लूट के सुहाग मेरा विधवा बनाओ ना। बिंदिया सिंदूर लूट के सुहाग मेरे भैया मेरे पिता ये मेहंदी का
नहीं करन नहीं है इतनी भक्तिया को मैंने देखा नहीं भैया बहन को भैया बहन को इतना बुलाओ ना लूट के हाथ मेरा गलेगा बनाओ ना बिटिया मेरे भैया ये मत समझना अगर तुमने इसको मार दिया भैया तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती भैया नारी की डोली उठती है फिर हाथी जाती है भैया अगर तुमने मार दिया तो तेरी बहन ससुराल जाएगी और जब ससुराल जाएगी भैया तो तेरी बहन के ऊपर अंगुलियां उठेंगी लोग तानों से मुझे मारेंगे भैया लोग कहेंगे दुल्हन है आई लोग कहेंगे दुल्हन है आई मौत पिया शादी में लाई मौत पिया शादी में लाई माथे कलंका भैया तुम हमें मार दीजिए माथे कलंका टीका लगाओ ना लूट के आग मेरा विधवा बनाओ ना बिटिया देवकी रोने लगी कहने लगी भैया अगर तुम्हें मुझे मारना है तो मार दे पर इन्हें मत मारो बस देव जी कहने लगे भैया तुम हमें मार दो ठीक है ना वीर की भांति तो कायर की भांति सही भैया मैं जीत तो आपसे नहीं सकता अगर तुम्हें मारना है तो मार दो पर मेरे भाई एक बात तुमसे पूछूं माना मार दीजिए पर एक बात का उत्तर दे दीजिए हाँ कहो तो कहा मेरे भैया आप ये बताएं इस देवकी से डर है या इसके बच्चों से तो कहा बच्चों से तो कहा भैया तो मेरी एक बात मानोगे मेरी एक बात श्राद्ध है कौशल यादव ग्राम कुशोरा से 501 मुद्राओं का सादर दान हो रहा है बहुत बहुत धन्यवाद है अनुरुद्ध यादव यही जन्मापुर से जिनकी तरफ से 101 मुद्राएं बबलू मिस्त्री वारे भी बबलू भैया तुम घर काटते हो बाजू जय बबलू भैया जी की तरफ से पुनः 50 मुद्राएं हैं भाई बहुत बहुत धन्यवाद है बबलू भैया को हाँ विराजो क्या हुआ कहा मेरे भैया अगर देखो डर है इस देवकी के बच्चों से तो कहा तो कहा फिर भैया मैं तुम्हें वचन देता हूँ तुम अगर पहली संतान चाहोगे तो पहली दे दूंगा क्योंकि आकाशवाणी ने कहा इसकी 8वीं जो संतान होगी वो तुम्हें मारेगी तो अगर चाहो तो भैया अगर चाहो तो मैं तुम्हें पहली दे दूंगा अगर चाहो तो मैं तुमको 8वां दे दूंगा या चाहे तो 8वीं संतान दे दूंगा भैया जो तुम चाहोगे मैं संतानों को अपनी तुम्हें दे दूंगा मारो चाहे छोड़ दो पर भैया आप इस देवकी को ना मारे कंस ने जैसे सुना
कंस कहने लगा वसुदेव तुम हमें बेवकूफ समझ रहे हो? अरे मैं तुम दोनों को छोड़ दूं और जाओ, और जाकर के जब तुम्हारे बेटा होगा तो मेरे पास लाओगे। तुम हमें मूर्ख समझ रहे हो? अरे पशु पंछी भी अपने बच्चों से प्यार करते हैं, तो मेरे पास लाओगे? तो देवकी कहने लगी भैया आप इन्हें ना मारे, ये जो कहते हैं मैं भी समर्थन करती हूँ भैया, मैं अपने बच्चों को तुम्हें दे दूंगी, मार देना चाहे छोड़ देना, पर इनको ना मारे। कंस कहने लगा तो तू भी इसकी गीत गा रही है, तो फिर सुन कि जिन हाथों में कंगना बांधा हाथ करिया वहां लगेगी अब, जो पार गए थे मेहंदी से तेरिया वहां जगेगी अब, मेहंदी से तेरिया वहां जगेगी। जो तेरे हाथों में कंगना सुहायमान हथकड़ियां लगेगी, जो पाँव में तेरे मेहंदी सुहायमान है, बेड़ियां जकड़ेंगी, तुम दोनों को जेल में रहना होगा, मेरी हिरासत में। जब तक तुम्हारे 8 बच्चे नहीं मिल जाते तब तक मैं छोड़ने वाला नहीं। देवकी कहने लगी भैया मंजूर है, तो कहा चलो। तब तक भैया क्या हुआ, उग्रसेन जो थे ना, उस समय राजा उग्रसेन थे, ये तो केवल राजकुमार था, उग्रसेन इस समय राजा थे। उग्रसेन ने समझाया कि देखो बेटा ये अपने मेहमान हैं, मैं मानता हूँ देवताओं ने जो कहा वो सत्य हो या ना सत्य हो, पर बेटा हर कोई अपनी मौत के लिए कोई ना कोई रास्ता तो ढूंढता है बचाव का। पर बेटा मेरी बात मानो, ये तुम्हारे बहन बहनोई हैं, पूजनीय हैं, इस प्रकार से इन दोनों को बेचारों को कष्ट मत दो। अरे इनकी भी कोई इज्जत है, विवाह किया बेटा तो ऐसा करो, इनको इनके हाथों में हथकड़ियां पाँव में बेड़ियां मत डलाओ। देखो बेटा मैं आपको समझ, पर ऐसा करो ये मेहमान हैं, अगर तुमको कोई मारेगा तो इनके बच्चे मारेंगे, इनका कोई अपराध नहीं है भैया, इनका सम्मान करो और इनको ना भेजो। मैं ये नहीं कहता कि आप इनको भेज दें, ये ससुराल चली जाए, अपने ही मथुरा में रख दो, इनका सम्मान करो, बढ़िया सा इनको महल में रखो। तो कहा ठीक है पिताजी मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, पर जब तक इसकी आंखों संतानें नहीं मिल जाती तब तक इसको नगर के बाहर जाने नहीं दूंगा। तो कहा कोई बात नहीं भैया, जैसा चाहो तुम करो। इधर भैया क्या हुआ, रख लिया। अब मथुरा में ही देवकी वसुदेव रहने लगे। धीरे धीरे करके देवकी की पहली संतान का जन्म हुआ, और जब पहली संतान का जन्म हुआ तो देवकी कहने लगी महाराज जी पहले बेटे का जन्म हुआ। तो वसुदेव जी बोले सुनो देवी इस बेटे को हमको लाओ। कहा क्यों? तो कहा वो देवकी तुम भूल गई हो, तुम भूल गई हो कंस से क्या वादा किया था, इसलिए इस बेटे को ले जाना होगा। कि देवकी देवकी आर लोग बचनों से नहीं बदलते हैं, देवकी देवकी आर लोग।
न करते हैं, छतरी जब प्रण कर लेते छतरी जब प्रण कर लेते हैं तो प्रण से कभी न टलते हैं। देवकी, इस बालक को तुम हमें दे दो, कंस के पास ले जाना होगा, क्योंकि तुमने भी वादा किया था, हमने भी वादा किया था कि जितनी संतानें होंगी सब कंस को दे दूंगा। इसलिए इस बच्चे को हमें लाओ, कंस के पास ले जाना है। देवकी रोने लगी, नहीं महाराज जी, मेरी पहली संतान है कि कैसे दे दूं। बसदेव जी कहने लगे, मुझे भी मोह है, मुझे भी ममता है। देवकी लाओ, छीन लिया उस बच्चे को लेकर के कंस के पास पहुंचे, और कंस के पास पहुंच करके बसदेव जी ने कहा कि महाराज जी, ये मेरी पहली संतान। और जैसे कहा कि पहली संतान, कंस ने कहा लाओ। बसदेव लाओ, हाँ महाराज जी, ये मेरी पहली संतान। हाँ लाओ। ले लिया, पकड़ लिया उसकी पैर, लटकाया उसे, कहा ये मुझे मारेगा, ये मांस का लुकड़ा मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। है बसदेव, क्या नाम रखा है इसका? कहा महाराज कीर्तिमान। कहो तो कीर्तिमान है, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बसदेव, वैसे मैं बड़ा प्रसन्न हो गया तुमसे, क्योंकि तुम बात की बड़ी धनी निकले। मैं तो सोच रहा था कि तुम बेटे को अपने नहीं लाओगे, पर तुम अपने बेटे को लेकर के आए, जबकि जानते हो कि मैं इसे मार दूंगा, फिर भी लाए, मुझे दे दिया। पर नहीं मारूंगा, जाओ ले जाओ। पर सुनो, जब तुम्हारे 8वां बेटा हो जाए तब मेरे पास लेकर के आना। जाओ, आज से तुमको स्वतंत्रता देता हूँ, मथुरा भर में कहीं भी घूमो रहो, कोई पाबंदी नहीं है, आराम से रहो। पर सुनो, 8वां बेटा हो जाए तो ईमानदारी से मेरे पास दे जाना। जाओ, इसको भी मैं नहीं मारूंगा, केवल 8वां मारूंगा तुम्हारा बेटा, बीच में चाहे कितने भी हो उसको नहीं मारूंगा। जाओ। बसदेव जी ने पहले जैसे पाया उसको ले लिया, ले करके सीने से लगा लिया, भैया चले आया, देवकी को दे दिया। देवकी कहने लगी, महाराज जी, मैं जानती थी कि मेरा भैया इतना निर्दयी नहीं है, नहीं मारेगा। और तब तक भैया इधर बसदेव जी का जाना हुआ और उधर से नारद बाबा का आना हुआ। नारायण नारायण, जरा फूल लाओ, वो दे वहाँ ऊंचे रखे वही नवग्रह पर यमुना। हाँ यही ठीक है। नारद बाबा आए, और जैसे नारद बाबा आए बोले नारायण नारायण, तो कंस ने कहा आइए महाराज जी, आइए विराजिए, बड़े अच्छे समय पर आइए। आइए महाराज जी, बैठिए बैठिए। तो कहा, नारद जी ने कहा कि मैं अच्छे समय पर ही आता हूँ। पर कंस भगवान की जय हो, महाराज जी आपने तो अपने काल को अपने हाथ से छोड़ दिया। तो कहा, मैंने अपने काल को कहा है? तो कहा, वो कहते ओ समझ गया, उस बच्चे की बात कर रहे हो जो भी गया हुआ था। हाँ। तो कहा, वो कैसे? तो कहा, महाराज अच्छा आप ये बताओ, आज तक काल किसी को बता के आया? कहा नहीं। तो कहा, तुम क्या बताएगा ही? तो कहा, मतलब मैं समझा नहीं। तो कहा, देखिए ये 1 और 8 की जो गिनती है ये देवताओं की है। अब ये बताओ, देवता चाहते हैं कि तुम मर जाओ कि जिंदा रहो? कंस कहने लगा, देवता तो रोज मनावते हैं कि हम मरी जाइए, और देवता के मारे हम मरब कहाँ, वो खुद में नहीं है आके घुसा। तो कहा, ये देवताओं की चाल है, 1 8 के चक्कर में डाले रखेंगे और तुम्हारा काल तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा। तो कंस कहने लगा, कैसे महाराज? तो नारद बाबा ने तुरंत ऐसे हाथ किया, एक फूल ले आए और बोले, फूलों को देखो नारद। भोजराज कंस, ये फूल देख रहे हो? कहा हाँ। तो कहा, आप इसकी पंखुड़ियां गिनो, पहले देखो इसकी पंखुड़ियां तुमको अलग अलग दिखाई देती हैं या एक जैसी?
तो उसने कहा एक जैसी पंखुड़ियां हैं महाराज। तो कहा अब इसमें ये गिनो की कितनी पंखुड़ियां हैं। तो कंस गिनने लगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 हैं महाराज। तो कहा अब यूं बताओ इमा 8 हैं, पर यूं बताओ इमा कौन पहले है कौन 8वीं। देखो ना कौन तुमका पहले दिखा दे कौन 8वीं। तो कंस लौटे बोटे कहे लगे महाराज इमा जहां से ने गिनो तहां से ने पहले, जहां खत्म कर दो तहां 8वीं, क्योंकि इमा पंखुड़ी तो या कई जैसी हैं। यूं तो है नहीं कि कोई टिकुल ला गई या कदुई। तो कहा तो जो लड़का पैदा हुई तो उसके लिखा हुई 1 नंबर वाला 2 नंबर वाला है। काल का मामला है, किसी भी नंबर में आ सकता है। और 1 8 के चक्कर में पड़े रहे, देवताओं के बहकावे में पड़े रहे, मरी जी हो नारायण नारायण हमका का खाली तुम्हारा भला ही सोचती है। नारद जी भैया चक्कर में उसके डाल दिए। आखिरी 6 बच्चों को 6 बच्चे कंस ने मार दिए थे। देवकी के 6 बच्चे, ये जानते हो कौन थे? ये पूर्व जन्म में वसु हुआ करते थे। ये वसु हुआ करते थे। एक संत का इन्होंने अपमान कर दिया तो संत ने श्राप दे दिया। वसु देवताओं की श्रेणी में आते थे। कहा श्राप दे दिया, कहा जाओ तुम लोगों ने मेरा अपमान किया है, इसलिए तुमको 3 बार इस पृथ्वी पर, तुम्हें पहले देवताओं के हाथों फिर राक्षसों के हाथों तुम्हें मरना होगा, फिर अंत में तुम्हारी मृत्यु होगी। यही वसु। प्रहलाद जी भी 8 भाई थे, इसमें 8वें प्रहलाद जी हुए। एक महाभारत में यही आए वसु, जिसमें आपने सुना होगा गंगा मैया 7 बच्चों को अपने में डाल दिया था। 8वें भीष्म पितामह कथा आपने सुनी होगी। और वही देवकी जो है, देवकी इसके 6 बच्चे मारे गए, 7वां नष्ट हो गया, 8वें भगवान आए। ध्यान रखना ये वसु है। तो भगवान नारद जी ने सोचा कि ये राक्षसों के हाथों मारे जाएंगे, इनका उद्धार हो जाएगा। वही उद्धार कराने के लिए लीला रची गई। प्यारे लीला रची गई। कंस ने कहा महाराज तुम ठीक कह रहे हो, एक भी बच्चा नहीं छोड़ूंगा। और कंस गया, जाकर के पहुंचा, कहने लगा देवकी ला इस बच्चे को ला। अब पकड़ लिया भैया उस बच्चे को, वहीं पर पर्वत पत्थर पड़ा था और उसी पत्थर पर उसे पटक करके मार डाला, मार दिया। हे भैया कि एक एक करके हुई 6 संतान समान, आगे आए शेष जी समय हुआ होगा। आगे आए शेष जी समय हुआ होगा। एक एक करके हुई 6 संतान समान, एक एक करके हुई 6 संतान समान, आगे आए शेष जी समय हुआ होगा। आगे आए शेष जी समय हुआ होगा। एक करके हुई 6 संतान समाप्त। 6 देवकी के बच्चों को भैया मार डाला। 7वें की बारी जैसे आई तो भगवान ने तुरंत माया को याद किया। माया, तो भगवान की माया प्रकट हो गई। बोलिए प्रभु। बात सुनो, इस समय देवकी मैया के जो उदर में पल रहा 7वां गर्भ, इसको तुरंत खींचो। और मेरी मैया दूसरी रह रही है नंद बाबा के पास में, रोहिणी, उनके उदर में पहुंचा दो। ये मेरे बड़े भैया बलराम जी हैं, इनका इस समय कंस इनको नहीं मार सकता। जाओ निकालो, ले जाओ। माया ने तुरंत भैया माता देवकी के गर्भ को खींच लिया, खींच करके पहुंचा दिया कहाँ? रोहिणी जी के उदर में। रोहिणी जी के उदर में पहुंचा दिया गया और खबर दिला दी गई कि देवकी का 7वां गर्भ नष्ट हो गया। धीरे धीरे भैया 8वीं की बारी आई, और जैसे 8वीं की बारी आई, आज भादव का महीना था। कंस ने क्या किया? अपने बहन भानु को उठा करके जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया था, जेल में डाल दिया।
कड़ा पहरा लगा दिया, डबल ताले, डबल पहरेदार, जेल में बंद है माता। धीरे धीरे कौन सा दिन आया? भादव का महीना, दिन बुधवार, नक्षत्र रोहिणी, रात के 12 बजे थे। तब तक मैया ने क्या देखा? एक सपना। एक पृथ्वी एक जगह सब फट गई है, उसमें से जल के बजाय खून निकलने लगा। आकाश के तारे टूट टूट करके जमीन में गिरने लगे, और जैसे जमीन में गिरे तो मैया ने बड़ा उथल पुथल देखा। तब तक क्या देखा? एक लाल लाल अंगारा आया, माँ के सामने मूर्ति बन गया। मैया ने कहा कि तुम कौन हो? तो उस मूर्ति से आवाज आई, माँ मैं तुम्हारा 8वां बेटा। और इतना कह करके प्यारी मूर्ति वो गायब हो गई, चतुर्भुजी रूप में भगवान प्रकट हो गए। प्रेम से बोलो नारायण भगवान की जय हो। भगवान प्रकट हो गए। कभी लोग गाते भी है कि भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, आयो आजा वो समान जाए देव की निकाल देख लगे भादों की रात काली झुकी रे अंधेरिया, भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। आइए सभी लोग जयकारा लगाएं। प्रेम से बोलो नारायण भगवान की जय। केवल माँ को दर्शन दिया, माँ को दर्शन दिया, पिता को दर्शन नहीं दिया। दर्शन पिता को क्यों नहीं दिया? देखिए जो भगवान से मांगता नहीं है, ये भी ध्यान सुना। देखिए भगवान से मांगना नहीं चाहिए, भगवान से कभी नहीं मांगना चाहिए। मांगा उससे जाता है जिसको पता ना हो। जैसे मैं आपसे मांगता हूँ कि दादा आप 50 रुपया दे दें, क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं है मैं क्या चाहता हूँ, या आप मुझे नहीं जानते कि मैं क्या लूंगा। मांगा उससे जाता है जिसको पता ना हो, जिसको सब पता हो उससे मांगना नहीं चाहिए। उसको मांग करके उसे छोटा बना देते हैं। मांगा उससे आदेश उसी को दिया जाता है जो छोटा होता है। भगवान से मांगना नहीं चाहिए। तो कहा फिर महाराज ये मांगना शब्द क्यों बना? तो कवि ने कहा मांगा भगवान से नहीं, भगवान को मांगना चाहिए कि हे प्रभु आप हमारे हो जाएं। जब आप हमारे हो जाएंगे तो फिर मांगने की जरूरत नहीं है। जब मनु और शत्रुपा जो थे, जब तपस्या की भगवान की, भगवान ने कहा मनु मांगो, तो मनु ने तो मांग लिया, चाहो नाथ समान सो तुम सन कौन दुराओ, मैं तुम्हारे समान पुत्र चाहता हूँ। माँ से कहा कि देखिए शत्रुपा जी आप मांगो, तो शत्रुपा जी ने नहीं मांगा।
शत्रुपा जी ने उसे यही कहा था, जो वरुनाथ चतुर नप मांगा सोई महाराज अति प्रिय लागा। जो मेरे स्वामी ने मांगा है वो उसी में मैं संतुष्ट हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, माता तुमने मांगा नहीं, मैं तुम्हें 3 बार दर्शन दूंगा। दर्शन दिए। आज देवकी मैया के सामने भगवान प्रकट हो गए, बोले माँ तुमने कुछ मांगा नहीं था इसलिए मैं प्रकट हुआ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ। मैया कहने लगी, अगर आप बेटा हैं तो बेटा बन जाइए महाराज, आप तो पिता बन करके आए हैं। तो कहा तुम चिंता ना करो माँ, मैं पृथ्वी का उद्धार करने के लिए मैं तुम्हारा बेटा बन करके आया हूँ। इतना कह करके प्यारे भगवान कन्हैया छोटे से हो गए। प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की जय। और हमारे बबलू भैया, बबलू मिस्त्री, हाँ बुआरे बबलू भैया, आज बबलू तुम्हारे घर बैठे भी करी था चला रहे। अरे शिव नारायण भगवान की जय। भैया क्या हुआ? अब जैसे भगवान छोटे से हुए, मैया ने तुरंत जगाया वसुदेव को। वसुदेव जी को जगा करके कहा, महाराज ये 8वीं संतान हो गई है, महाराज जी आप इसे बचा लीजिए, महाराज जी आप इसे बचा लीजिए। वसुदेव जी कहने लगे, कैसे बचा लूं? हे देवकी कि मेरे हाथ हाथ करिया कि लगी है मेरे पाँव बेड़िया, कैसे छुड़ाऊं तेरा लाल, लगी है मेरे पाँव बेड़िया, कैसे छुड़ाऊं तेरा लाल, लगी है मेरे पाँव बेड़िया, कैसे छुड़ाऊं तेरा लाल। कहा भाई दो कैसे चुरा ले, हाथों में हथकड़ियां पाँव में बेड़ियां पड़ी हैं। तो कहा महाराज जी चुरा लीजिए। और जैसे प्यारे वसुदेव जी ने हाथ भगवान की तरफ बढ़ाया, जैसे भगवान की तरफ हाथ बढ़ाया, हाथों की हथकड़ियां खंड खंड करके टूट गई। पाँव बढ़ाए तो पाँव की बेड़ियां टूट गई। तो जैसे बेड़ियां टूट गई तो वसुदेव जी ने कहा, देव की अब मैं तुम्हारे बेटे को अवश्य बचा लूंगा। एक टोकरी ना जाने कहां से आ गई, उसी में बिठा दिया अपने लाला को। और बिठा करके प्यारे जैसे उधर चले तो देखा वो मोटे मोटे ताला अपने आप टूट करके गिर गए, किवाड़ा अपने आप खुल गए। पहरेदार जो जाग रहे थे सोने लगे। काला गया आज बड़ी बढ़िया पुरवैया आवश्यक सोई लिया जाए, पर्दा उड़ा दे जला सुहावा।
ए भैया सो गए सब, सो जाते हैं और इधर बसदेव जी तुरंत निकल पड़े। आप देखिए अब देखिए अब बसदेव जी अपने लाला को लेकर के गोकुल जाएंगे। अब अभी आप लोग सिर्फ 5 मिनट देखिए, अभी झांकी तैयार है बिल्कुल। बसदेव जी को लेकर के चल देते हैं, गोकुल में पहुंचा देते हैं भगवान कन्हैया को। अब भगवान कन्हैया का जो जन्म उत्सव है कल मनाया जाएगा। जन्म उत्सव दोपहर में मनाएंगे और बढ़िया सा जन्म उत्सव मनाएंगे। और दोपहर में सोहरो गई बा और या करना 2-3 सोहर गई बा। हाँ सोहर और ये हो गई है, तुम हो गई हो। हाँ तुम मुड़ना वाले गायो। हाँ जय श्री राधे। आइए सभी लोग 2 बार गोविंद का नाम लें और फिर चलते हैं झांकी की तरफ। भगवान कन्हैया का अवतार हो चुका है, इनका जन्म उत्सव मनाएंगे कल। आइए सभी लोग हमारे साथ में गाएंगे कि तेरे तन में राम, तेरे मन में राम, तेरे रोम रोम में राम रे। राम से मिलने ध्यान लगा ले, पूरी जगत के काम। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। तेरे तन में राम, तेरे मन में राम, तेरे रोम रोम में